नमस्कार दोस्तों, मैं किरण अरोड़ा फिर से स्वागत करती हूँ आपका एक जबरदस्त वीडियो में। दोस्तों, जो आज का वीडियो है वो रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए है। चाहे आप अनुभवी हैं या आप नहीं हैं, बट आप रियल एस्टेट में वर्क कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं होगा। क्योंकि इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप जो रियल एस्टेट एजेंट हैं वो अगर क्लाइंट से बात करते हैं तो उनको कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में जरूर पूछना चाहिए, क्लाइंट से कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछने चाहिए ताकि आपको डील क्लोज करने में थोड़ी हेल्प मिले और आपका डील जल्दी से जल्दी क्लोज हो जाए और आपको 100% रिजल्ट मिले। कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बताऊंगी, तो मेरी वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे अपडेटेड वीडियो सबको डेली मिलते रहे। दोस्तों, जो रियल एस्टेट का बिजनेस है वो सिर्फ घर बेचने का बिजनेस नहीं है, वो अपना विश्वास बेचने का बिजनेस होता है। तो आप कस्टमर से एज अ फ्रेंडली बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि कस्टमर्स को बहुत सीरियसली ले लिया या बहुत सीरियस होकर उनको प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं और कस्टमर भी प्रॉपर्टी देख के चला जाता है। जब तक आप उनके साथ फ्रेंडली बिहेवियर नहीं करेंगे, वो आपको अपने जो उनको जरूरत है वो आपको अपनी जरूरतें बता ही नहीं पाएंगे। तो आपको कस्टमर के साथ एकदम फ्रेंडली बिहेवियर करना है। फ्रेंडली बिहेवियर होते हुए आपको अपना नेचर, अगर आपका नेचर कैसा भी है, लेकिन आपको कस्टमर के साथ एक पोलाइट बिहेवियर में ही बात करना चाहिए और उसको उनके जो कुछ सवाल होते हैं, उनकी जो कुछ क्वेरीज होती हैं, उन क्वेरीज को अच्छे से सुनना चाहिए और उनको रिजॉल्व करके देना चाहिए। दोस्तों, इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है कि क्लाइंट से पूछना कि आपका बजट कितना और कितना प्री अप्रूव लोन आपने सैंक्शन करवा रखा है या आपका लोन होने वाला। इससे क्या होता है ना, आपको दो बेनिफिट मिलते हैं। एक तो आपको पता लग जाता है कि जो क्लाइंट है वो कितने तक की प्रॉपर्टी ले सकता है और उसको कितने तक का अप्रूवल मिल सकता है। और दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, आपको पूछना चाहिए कि आपका टाइमलाइन क्या है, आपको कितने टाइम में प्रॉपर्टी खरीदे हैं या आप कुछ रिसर्च मोड में ही हैं अभी। इससे क्या बेनिफिट होगा, आपको एक तो पता लग जाएगा कि उसको तुरंत से प्रॉपर्टी चाहिए, तो आप उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी बना सकते हैं। अगर उसको तुरंत से डील फाइनल करनी है, हफ्ते 10 दिन में डील फाइनल करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। और अगर उसको लगता है कि उसको 3 महीने या 4 महीने का समय चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप फॉलो अप कर सकते हैं, जिससे आपको डील क्लोज करने में हेल्प मिलेगी और आप बार बार कस्टमर को कॉल भी नहीं करेंगे तो वो परेशान भी नहीं होंगे। दोस्तों, ये सवाल अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि इससे आपको कस्टमर्स की दो चीजों के बारे में पता लग जाता है। एक तो ये कि कस्टमर कितना सीरियस है प्रॉपर्टी को लेकर, और दूसरा उसका बजट क्या है, किस बजट रेंज में वो प्रॉपर्टी परचेज करने वाला है। उदाहरण के लिए ले लीजिए, आपने किसी क्लाइंट से पूछा कि उनका बजट क्या है, उनका कितना लोन अप्रूव हो सकता है, तो उन्होंने 60 से 70 लाख का बजट बताया कि इतना मेरा लोन अप्रूव हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग ही आप उनको प्रॉपर्टी दिखाएंगे, जिसमें आपका भी समय बर्बाद नहीं होगा और कस्टमर का भी समय बर्बाद नहीं होगा। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो एकदम शांत माहौल में रहना चाहते हैं, लेकिन कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिनके बच्चे छोटे होते हैं, उनको नियर बाय स्कूल चाहिए होता है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी उनको पास में चाहिए होती है। तो अगर आप पहले उनसे पूछ लेंगे कि आपकी जरूरत क्या है, आपको लोकेशन को प्रेफरेंस देना है, आपको स्कूल कॉलेजेस को प्रेफरेंस देना है या एकदम शांत माहौल में रहना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप उनको प्रॉपर्टी भी सजेस्ट कर पाएंगे और वो जल्दी से जल्दी डिसीजन भी ले पाएंगे। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, आपको कस्टमर से पूछ लेना चाहिए कि उन्होंने पहले प्रॉपर्टी कोई खरीदी बेची है। इससे क्या होता है ना, आपको आइडिया हो जाता है कि अगर कस्टमर ने पहले कुछ प्रॉपर्टी खरीदी या बेची है तो उसको जो ईएमआई होती है, लोन है, रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी, इस तरह की जो कैलकुलेशन है उनको पहले से आइडिया होता है। लेकिन अगर कस्टमर फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी परचेज करने वाला है तो बट बस उसको इन चीजों के बारे में कुछ आइडिया नहीं होता कि कितना स्टैम्प ड्यूटी जाने वाला है, कितना रजिस्ट्रेशन जाने वाला है, ईएमआई प्लान क्या रहेगा। ये सब चीजें आपको कस्टमर को डिटेल में बतानी पड़ती है अगर कस्टमर फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है। अगर वो पहले प्रॉपर्टी सेल परचेज कर रहा है तो बट बस उसको सब चीजों के बारे में पता है, तो उसको आप कट टू कट डील अप्रोच कर। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट आता है, आपको अगर कस्टमर से बात कर रहे हैं तो आपको खुद को कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको खुद को कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप किसी कस्टमर को भी अपने कॉन्फिडेंस में नहीं ले सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, आपको उसका प्रोफेशनल ढंग से फीडबैक लेना चाहिए या फॉलो अप करना चाहिए कि जैसा आपने कुछ प्रॉपर्टी कस्टमर को दिखाई तो आपको उनसे फॉलो अप करना चाहिए कि वो प्रॉपर्टी उनको पसंद आई या नहीं आई, उनका फीडबैक आपको लेना चाहिए। अगर वो कहते हैं कि नहीं हमें 1-2 दिन का टाइम दीजिए उसके बाद हम डिसाइड करके बताएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको फॉलो अप रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत सारे कॉल्स कर रहे हो, मैसेजेस कर रहे हो। एक प्रोफेशनल ढंग से आपको 3 या 4 दिन के बाद एक मैसेज डाल देना चाहिए ताकि आपको पता लग जाए कि वो कितना इंटरेस्टेड है, आपके मैसेज का रिप्लाई आ रहा है या नहीं आ रहा है। और उनके अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर्टी सजेस्ट करनी चाहिए ताकि आपकी डील है वो जल्दी से क्लोज हो जाए और आपको 100% रिजल्ट मिले। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।